शिकागो के एक एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव निक मार्शल की मां लास वेगास के एक शोगर्ल थी। खूबसूरत महिलाओं द्वारा पाला पोसा गया, जिन्होंने लड़के को एक अडोर्ड मैस्कॉट के रूप में बिगाड़ा और टफ कैसीनो मर्दों को रोल मॉडल के रूप में देखा। अब एडल्ट निक एक शॉविनिस्ट है जो मर्दों को प्रोडक्ट्स बेचने और महिलाओं को सिड्यूस करने में स्किल्ड है। निक को एडवर्टाइजिंग फर्म स्लो एंड कर्टिस में प्रमोशन की उम्मीद है, लेकिन उसके मैनेजर डैन वॉनामेकर ने ये घोषणा की कि वो महिलाओं के लिए फर्म के अपील को व्यापक बनाने के लिए टॉप राइवल डार्सी मैगवायर को काम पर रख रहा है। इस बीच निक की अलग हो चुकी 15 साल की बेटी एलेक्स उसके साथ रह रही थी, जबकि उसके रीमैरिड फॉर्मर पत्नी गिगी अपने हनीमून पर चली जाती है। निक्स एलेक्स को शर्मिंदा करता है, जो उसके एडल्ट प्रेमी कैमरॉन से मिलने पर, जबकि उसके ओवर प्रोटेक्टिव रवैया से नाराज हो जाती है। डार्सी निक सहित कर्मचारियों को फेमिनिन प्रोडक्ट्स के एक श्रृंखला के लिए विज्ञापन विचार विकसित करने का काम सौंपती है, जिसे वो स्टाफ मीटिंग में वितरित करती है। इसके बाद वो इलेक्ट्रिक हेयर ड्रायर पकड़े हुए अपने घर के बाथटब में गिर जाता है और जिससे उसे झटका लगता है और वो बेहोश हो जाता है। ये पता चलने पर कि वो महिलाओं के थॉट्स को सुन सकता है, निक को पहले तो ये क्षमता नापसंद होती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि ज़्यादातर महिलाएं खास तौर पर काम पर उसे नापसंद करती है और उसे घटिया समझती हैं। यहाँ निक के फॉर्मर थेरेपिस्ट डॉक्टर पार्किंस उसे सलाह देती है कि वो इस कौशल का अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करे, ये देखते हुए कि वो इस सवाल का जवाब दे सकता है जिसका जवाब सिगमंड फ्रॉयड नहीं दे पाया कि महिलाएं क्या चाहती है। निक मानसिक रूप से डार्सी के थॉट्स को सुनता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें दिलचस्पी लेने लगता है। एलेक्स निक के सालों की उपेक्षा से नाराज है, लेकिन जब वो उसे प्रॉम ड्रेस खरीदने के लिए ले जाता है तो वो एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। निक को मानसिक रूप से पता चलता है कि एलेक्स प्रॉम की रात कैमरॉन के साथ सोने का इरादा रखती है, तो वो उसे कुछ सलाह देने की कोशिश करता है। वो उसे बताता है कि कैमरॉन को उसमें इस बात की दिलचस्पी नहीं कि वो कौन है, बस उसे इस बात की दिलचस्पी है कि वो बिस्तर पर उसके साथ क्या कर सकता है। यहाँ एलेक्स को लगता है कि निक ज़रूरत से ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा है और उसके प्रॉम को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो उसकी सलाह को ठुकरा देती है। निक और डार्सी एक साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, जिस वजह से रोमांटिक हो जाते हैं। हालांकि वो महिलाओं पर लक्षित एक नए नाइकी एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए डार्सी के विचार को चुरा लेता है। हालांकि बाद में उसे अपने किए पर पछतावा होता है, खासकर तब जब इसके वजह से डैन डार्सी को नौकरी से निकाल देता है। निक उसे फिर से काम पर रखने के लिए रिक्वेस्ट करता है और ये कहते हुए कि एडवर्टाइजिंग उसका आइडिया था, जिस वजह से ये सक्सेसफुल हुआ। समय के साथ निक महिला एक्वेंटेंसेस, खासकर काम पर मौजूद महिलाओं के साथ अपने रिश्तों को सुधारने में सक्सेस हो जाता है और कंपनी सेक्रेटरी एरिन, जो आत्महत्या के बारे में सोच रही है, उससे मिलने जाते समय एक भयानक तूफान और बिजली गिरने से वो अपना गिफ्ट खो देता है, जिसके बाद वो उसे एक पोजीशन का ऑफर देता है जिसके लिए उसने पहले उसे मना कर दिया था और वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। जब कैमरन एलेक्स को सेक्स करने से मना करने के कारण प्रॉम में छोड़ देता है तो निक्स उसे ढूंढता है और उसे कंसोल करता है, जिससे उनके नए रिश्ते में मजबूती आती है। वो डार्सी से मिलने जाता है और उसे सब कुछ बताता है, जिसके बाद वो उसे नौकरी से निकाल देती है, लेकिन फिर उसे माफ़ कर देती है और वो एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं।